सभी के पास जैकेट है। नमस्ते। जैकेट में जो साथी जाग रहे हैं वो सभी जुड़ जाएं। अंडे रख दो। बिना बताए लाइव आने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आज समय नहीं मिल पाया कि आप लोगों से हम लोग जुड़ सकें और अपनी बात रख सकें। तो जो साथी जाग रहे हों कम से कम जुड़ जाएं, और अगर कुछ लोग जुड़ेंगे तो कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो सुबह हम लोग दूसरे टाइम पे लाइव आएंगे। तो जो साथी जुड़ेंगे वो वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग जाग तो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि हमारे साथी सो गए हों, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, कुछ लोग जुड़ जाएं तो अपनी बात शुरू किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो लखनऊ में घटनाक्रम हुआ है, आपके भाइयों और बहनों की मेहनत से आज आपकी बात, लोग परेशान होते थे कि मुख्यमंत्री तक आपकी बात नहीं जा रही है, तो आज आपका वो भी भ्रम दूर हो गया। मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आपकी बात हो गई है, वहाँ भी बात पहुँच गई है। और तो और वो रेलिंग थोड़ी सी मोटी थी तो उसके नीचे से अमित शाह ने झाँक कर देखा कि क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं जो अपनी बात यहाँ पर उठा रहे हैं। ठीक है, 40 लोग जुड़े हुए हैं अभी, तो एक बार वीडियो सभी लोग शेयर कर दीजिए, तो जो लोग अन्य ग्रुपों में होंगे उन तक जानकारी हो जाएगी, तो और अधिक लोग जुड़ जाएंगे जिससे बात शुरू किया जा सके। और देखिए, वक्त बहुत नाजुक है और समय की मांग है कि हम सभी लोग एक साथ खड़े हों, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उनकी ताकत बने, ना कि एक दूसरे पर छींटाकशी करें और एक दूसरे के खिलाफ साजिश करें। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी साथी कम से कम अब इन सब बातों पर मिट्टी डालें कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। इसका फैसला करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन अगले जो 10 दिन हैं, 5 दिन हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ लड़ के कुछ लेना हो तो ले लीजिए। और पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान पर मत जाइए कि वो विधानसभा में क्या बोल रहे हैं। आप चोर से उम्मीद मत करिए कि चोर खड़ा होकर सदन में ये मानेगा कि हमने चोरी की है। आप सभी लोग देख लीजिए। देखिए, एक दिलीप कुमार जी लिख रहे हैं, क्यों न सब लोग। देखिए, ये सब दिलीप भाई अभी ये सब बातें नहीं करनी है। हम आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कोई हल नहीं है कि वैसा करने पे जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि सतीश द्विवेदी जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री, उनकी बात पे नहीं जाना है। सदन में उनका पिछला बयान उठा के देख लीजिए और इस बात का बयान उठा के देख लीजिए। जब उनसे वाजिब प्रश्न पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करेगी, तो उन्होंने गोल मोल जवाब देकर वहाँ से निकलना उचित समझ लिया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जब सरकार को मिलेगी तो हम उस पर विचार करेंगे। तो आप उसको समझिए, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सके वहाँ पर कि हम जो है हमें रिपोर्ट नहीं मिली है या मिली है। दोनों बातों पर वो जो है जवाब नहीं दे पाए, इसलिए सभी बातों को छोड़ दीजिए। और मुद्दे की बात यह है कि आज जो भी प्रयास हुआ है वो सभी के सामूहिक प्रयास से हुआ है, सभी की मेहनत है, सभी की लगन है, और सबसे बड़ी बात सभी का बेखौफ होना। पिछले 6 महीने में लोग पूछते हैं कि 6 महीने में क्या मिला, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 महीने में सिर्फ नौकरी नहीं मिली है, एक ऐसी टीम मिली है जो एक दूसरे की ताकत है, जो एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहते हैं, जो एक दूसरे के दुख सुख में एक साथ खड़े रहते हैं। और तो और एक दूसरे पर कोई भी, अगर चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, अगर कोई किसी पर आंख उठाकर देखता है तो सारे लोग उस आदमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं जिसके साथ गलत होने की संभावना होती है। आज रैली में भी ये साफ दिखा कि कैसे हमारे भाइयों बहनों ने, जब पुलिस ने वहाँ से हम लोगों को हटाना चाहा और हमारे साथियों को अलग अलग पकड़ना चाहा, तो सारे लोग एक साथ टूट पड़े और एक साथ जो है उन्होंने विरोध दर्ज कराया और किसी भी हमारे भाई बहन को पुलिस नहीं ले जा सकी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि घरों से निकलिए, संघर्ष का दौर है, निमंत्रण नहीं भेजा जाता, इसमें आप सबको निकलना पड़ेगा। और मैं बताऊं आपको, अब ये एक दिन नहीं चलेगा, अब ये रोज रोज चलेगा। बस संख्या बल अगर पर्याप्त रहा तो बहुत जल्द आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि सबको साथ आ जाना चाहिए, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। हालांकि सवाल इस समय करना नहीं चाहिए मैं, लेकिन सवाल नहीं करके मैं उनसे जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या 6 महीने से अपना घर परिवार छोड़कर, चाहे वो गर्मी रही हो, चाहे वो बरसात रही हो, चाहे ये दिसंबर की ठंडियाँ हो, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग तप रहे हैं,
जो लोग इस ठिठुरती ठंड में अपना जीवन संकट में डालकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग पिछले 4 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, जिन्होंने अन्न छोड़ रखा है, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यदि आपको उनके संघर्ष में कमी दिख रही है तो यकीनन आपको अपने बारे में विचार करने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि घर बैठा एक व्यक्ति जो लैब आकर ये कह रहा है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उसका लैब इतना अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को आप हिंदी में प्रयोगशाला में भेजिए। लैब आने से कुछ नहीं होगा, उनसे कहिए घरों से निकलें, वो आए इको गार्डन में। यहाँ से किसी को जो है इनविटेशन नहीं भेजना पड़ेगा, ये सभी लोग यहाँ पर आए अगर और यहाँ पे बैठे तो यहाँ पर कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वैसे लोग आए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो समाज के लिए नौकरी अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहते हो, वो लोग आए। जो आपस में लड़ना चाहते हो, जो एक दूसरे का सम्मान छीनने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ना तो वैसे लोग समाज का कभी भला कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों को लगता है कि सामूहिक प्रयास से ये नौकरी आसानी से मिल सकती है, उन सभी लोगों का स्वागत है। वो सभी लोग आए, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। वो आए और जो है उनका इंतजार रहेगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है। जब तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाएगी, तब तक ये क्रम लगातार चलता रहेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों को छोड़िए, निकलिए। और मैं लाइव, मुझे लगा कि बहुत लेट हो गया है, लेकिन बहुत साथी जुड़ गए हैं, 300 के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लोग जागरूक हैं, लोग आना चाहते हैं, लोग लड़ना चाहते हैं, लोग अपने हक अधिकार बचाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो रैली में कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर जो आपके बीच के लोग थे, सारे लोगों ने कहा कि आपका मुद्दा पूरे देश में सबसे ऊपर चल रहा मुद्दा है। बस आप लोगों को थोड़ा सा जोर लगाना है, ये सरकार आपको घुटने टेक देगी आपके सामने। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि घरों से निकलिए, संघर्ष का दौर है ये। पिछले दिसंबर ये जो दिन चल रहा है 15, 16, 17, 18, इसी दिसंबर की ठंडियों में हम लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन तब हमारे पास आयोग की रिपोर्ट नहीं थी। आज आप सबने निगेटिव सिर्फ सोचा। आप सोच के देखिए कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने सदन में ये क्यों नहीं मान लिया कि आयोग की रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी तक हम उसको लागू नहीं कर पाए या लागू नहीं करेंगे। इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनको ये रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग धैर्य रखिए और घरों से निकलिए। एक कंबल ले लीजिए अपने साथ और सिर्फ गर्म कपड़े लेके यहाँ पे चले आइए। हम सभी लोग ये प्रण कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना इस नौकरी को लिए, बिना अपना सम्मान वापस लिए हम लोग अपने घरों को वापस नहीं आ रहे हैं। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं जो अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र भाई जुड़ेंगे आपके साथ, उनकी बातों को सुनिए, उसके बाद और भी साथी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी करते रहें आप सब। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोगों को 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हो गए हैं और ये उत्तर प्रदेश की तानाशाही जो शिक्षा मंत्री है आज भी बता रहा है हम लोगों को कि हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं है। अभी तक हम लोग आरक्षण चोर शिक्षा मंत्री समझ रहे हैं। आज आरक्षण चोर शिक्षा मंत्री तो था ही, अब अंधा है। बहुत जल्द उसकी आंखों में आरक्षण की रिपोर्ट, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट उसकी आंखों में घुसाएंगे और हम लोग बताएंगे कि क्या होता है पीछे दलितों के साथ अत्याचार करने पे। क्या तुम्हारी हंस रोगी ये तुम जानोगे। शेयर कर दो यार। मैं निवेदन करूंगा तुम लोगों से कि तुम लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और लोगों तक बताओ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट कोई कोरा कागज नहीं है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट आयोग बनाया है तो उस रिपोर्ट को इस घोटालेबाज शिक्षा मंत्री, चोर शिक्षा मंत्री, दलाल शिक्षा मंत्री, भड़वा शिक्षा मंत्री को मानना पड़ेगा। इस बात को जितना जल्दी आप लोग समझ लें, जितने जल्दी अपने घर से आप लोग निकल लें, उतना आप सभी लोगों के लिए भी सेहत के लिए सही है। और अब आंदोलन सड़कों पे होगा। इनको हम बताएंगे कि रिपोर्ट इनको कैसे नहीं मिली, रिपोर्ट क्यों नहीं मिली, ये सब बताया जाएगा। आप लोग लग के इस वीडियो को शेयर कीजिए और शिक्षा मंत्री को टैग करिए, शिक्षा मंत्री को बताइए, शिक्षा मंत्री को भेजिए कि अब आरक्षण के जो आरक्षण पीड़ित लोग हैं अब तुम्हें बताएंगे कि कौन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने आ रहा है।
अब ये जो पिछड़ा दलित परिवार है, जो पिछड़ा दलित समुदाय है, वो बताएगा। आज हमारे निषाद भाई धोखा खाए हैं ना, ये हम लोग धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ चाटुकारिता कर रहे थे, इसमें धोखा खाए। अब देखना, हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। इनके कलेजे पे चढ़ के हम लोग आरक्षण लेंगे, इनके सर पे चढ़ के हम लोग आरक्षण लेंगे। बताएंगे इनको कि आरक्षण घोटाला कितना महंगा तुमको पड़ेगा। समय की मांग है, पिछड़े दलितों घर से निकलो। इस समय आप लोगों को इको गार्डन होना चाहिए। सिर्फ एक अपने गर्म कपड़े और कंबल लेकर आइए। इस 10 दिन की 5 दिन की मेहनत आप लोगों को बता देगी। पूरे जीवन आप लोग आरक्षण पाकर नौकरी करेंगे। अदरवाइज ये चोर जो शिक्षा मंत्री है, वो आपके हक अधिकार को छीनने। मैं कहूंगा कि फिर से शेयर करिए, आप लोग वीडियो को इतना शेयर करिए कि शिक्षा मंत्री चोर को पता चले कि ये पूरे देश में आवाज। आज हम लोग इस कदर यहाँ बैठे हैं तो ये हम लोग ये समझ लीजिए कि पूरा देश में मुद्दा बना दिए हैं, तब बैठे हैं। धन्यवाद। बहुत आवाज नहीं निकल रही है भूखे प्यासे होने की वजह से। आप सभी लोग, बाकी हमारा मुकेश भाई जो हमारे संघर्ष का साथी रहा है, इसकी आवाज को आप लोग पूरे देश में पहुंचाइए, पूरे प्रदेश में पहुंचाइए। भाइयों बहनों, आप लोग को ये विदित है पहले से ही कि 4 दिन से भूख हड़ताल पर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 5 लोग आप लोग के हक के लिए यहाँ 180-82 दिन हो गया आज लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार को पूरी तरह से अपना मैटर पूरा अच्छी तरह से पता है, और जितना वो बोलते थे कि हाँ सीएम के नज़रों के सामने मैटर पहुंचे, सीएम से मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन आज मीटिंग छोड़िए, सीएम दहल उठे होंगे जब हम लोग वहां पर पहुंचे। हमारी टुकड़ी पहुंची वहां, सीएम वहां बोलना बंद कर दिए, हट गए वहां से। और उसके बाद जो गृह मंत्री आए थे, शायद वो आधा घंटा बोलने वाले थे, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट बोले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हम सभी बहन भाई यहाँ पर, उनकी बदौलत हुआ। और अब भी आप लोग, जो लोग भाई बहन घर पे बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो ये सोच लीजिए बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आप सभी लोगों से निवेदन एक है कि इस आरक्षण चोर शिक्षा मंत्री को एक कॉपी आयोग की रिपोर्ट की, इसके आवास का एड्रेस कल हम लोग पोस्ट कर देंगे फेसबुक के माध्यम से। कल तो पक्का पोस्ट कर देंगे। सभी लोग लोकेशन दे देंगे। एक रिपोर्ट इसको पोस्ट करिए। कम से कम 20,000 कॉपी इसके घर पहुंचनी चाहिए। कम से कम एक, और अधिक से अधिक कितना भी कर, अधिक से अधिक 10, 20, कितना 30 रुपए लगता है। आप लोग पोस्ट करिए और इसको बताइए कि आरक्षण चोर शिक्षा मंत्री, तेरी आंख में, तेरी नाक में, तेरी कान में घुसा देंगे हम लोग रिपोर्ट, और जहां जहां जगह मिलेगी वहां घुसा देंगे। इस बात को तुम समझ लो। पिछड़े दलितों का जो तुमने आज अपमान किया है, उस अपमान का बदला हम लोग लात जूता और जो मौका मिलेगा, जहां जैसे मौका मिलेगा। आज निषाद भाइयों, मल्लाह भाइयों को तुमने धोखा दिया, मछुआरों को धोखा दिया, जिन्होंने पूरी वोट देकर। हमारे प्रिय भाइयों और मित्रों, मोदी जी जैसे कहते हैं, भाइयों बहनों, लूट लिया आरक्षण, तो आज अमित शाह ने देख लिया, बच्चों ने कहता लूट लिया आरक्षण। तो आपको देखना होगा कि आपने आरक्षण दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो ये ऐसे बोलते रहेंगे और शिक्षा मंत्री ऐसे बकते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, जब तक आप समाज के लोग जागेंगे नहीं। झूठ बोल बोल कर समाज के नाम पर ठगना कोई इन बीजेपी और आरएसएस वालों से सीखे। आज उन्हीं के लोग उनको संरक्षण दिए हुए हैं। आज रिपोर्ट होने के बावजूद वो चोर कहता है कि हमको कोई रिपोर्ट नहीं मिली, रिपोर्ट मिलेगी तुरंत कर देंगे। तो अगला व्यक्ति उनको टोक देता है और कहता है रिपोर्ट मेरे पास है, क्या आप करेंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज देख लिया, आज अमित शाह जो केशव जी को बोलते 10-12 लोग आपकी भीड़ में घुस गए। आज देख लिया कि 100-200 लोग ही उनके लिए काफ़ी हैं। सभी आरक्षण
की मांग करने आए थे, आरक्षण लेने आए थे। सभी ने कहा कि ये हमारे साथ ठगी कर रहे हैं। आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग हर रैली में बड़ी बड़ी संख्या में जाके लोगों को बताएंगे कि आपने हमारा आरक्षण खाया है, पिछड़ों दलितों का आरक्षण खाया है। इस पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है और मारने को मन भी कहता है। धन्यवाद। बताइए, मछुआरों बेचारों का जब आरक्षण खा गई है, उन गरीबों का आरक्षण जिनको बुलाए थे आरक्षण देने के लिए, उन गरीबों का हाय लगेगी तुम लोगों को। पिछड़े दलितों की जो सीटें आप लोगों ने खा लिया है, हम लोग यहाँ 6 महीने से यहाँ इको गार्डन के बाहर बैठे हैं। ये पता चलेगा तुम लोगों को। बुलाया था उसने। अगर न्याय न मिला तो योगी मोदी शाह, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री कहीं कोई रैली नहीं कर पाएंगे। पिछड़े दलित क्या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं? योगी मोदी बता दें, क्या पिछड़े दलित उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं? या फिर कोई और देश बना लें? इस मंत्री ने आज विधानसभा में बोला है, सभी लोग मिलकर इस मंत्री के कान में ये बात अच्छी तरह से डाल दी जाए कि ये रिपोर्ट 29 अप्रैल को आ गई थी और वो अंधा है। उस अंधे की आंखें फोड़ने का काम ये आरक्षण वाले करेंगे। ये भूखे पैसे बैठे लोग। सभी साथियों को नमस्कार। और मेरे जितने भी साथी घर बैठे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग लाइक और शेयर करते रहें। और आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस संघर्ष की लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं इसमें आइए और हमारा साथ दीजिए। हमारी बहनें यहाँ पर देखिए कैसे रातें काट रहे हैं ठंडी में, जहाँ आप लोग कमरे में बैठे हुए हैं और रजाई ओढ़े हैं, हम लोग खुले आसमान के नीचे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। कम से कम आप लोग अपने न लिए सही हम लोगों के लिए आइए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो कम से कम आप अपने घर से निकलिए और आइए, हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोग जीत के बहुत करीब हैं और हमें आपके साथ की ज़रूरत है। 2-4 दिन के लिए आप लोग घर से निकल आइए, कंबल ले लीजिए और गर्म कपड़े ले लीजिए। आप आइए, हमारा साथ दीजिए और इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जीतेंगे। ये तो पक्का उम्मीद नहीं, पक्का है हम लोगों को। बस आप लोग अपने घर से निकलिए और आइए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम। और समय आ गया है कि अब आप लोग घरों से निकलें और ये जो लड़ाई को हम लोग इतनी दूर खींच लाए हैं कि आज हम लोग जीत के मुहाने पर हैं, तो उस जीत को पक्की करने में आप सबका साथ चाहिए। देखा होगा आज आपने हम लोगों की मेहनत कितनी रंग लाई है कि सोचिए, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात नहीं कह पाया। यहाँ तक कि जिनके लिए वो प्रोग्राम किया था, वो निषाद भाइयों के लिए, वो भी नाराज हो गए। ये बीजेपी इतनी गंदी है, इतनी छोटी सोच की है कि जो उनके लिए नाश्ता आया था उसमें रात की बासी पूरी थी और सॉस था। तो इनके लिए उन भाइयों के लिए ये सब्जी का व्यवस्था तक नहीं कर चुके हैं। तो जब तक इनका ये मतलब है, इनसे आप कुछ मांग के नहीं पा सकते, आपको छीनना पड़ेगा। और छीनने के लिए आपको घर से निकल के लखनऊ की धरती पर हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, लड़ना होगा। 1 साल इसमें अब 4 दिन हो चुके हैं, मेरी और जो भाई बहन हम लोगों के साथ बैठे हैं, इस संसद में बहुत कमजोरी आ गई है। अब आप लोग अगर साथ आएंगे तो, और अब जो ये संघर्ष है ना, अब यहाँ बैठे ही नहीं होगा। अब ये संघर्ष हम लोग जितना तेज कर सके उतना तेज करने की जरूरत है। तो घरों से निकलिए, सिर्फ इतनी सी ही अब चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, अपने भाई बहनों का साथ देने ही आ जाइए। बस जल्द से जल्द अब घरों से निकलिए। टाइम ड्यूरेशन मत नापिए कि अगले हफ्ता, अगले महीना, कुछ नहीं। बैग उठाइए, ब्लैंकेट डालिए, गर्म कपड़े डालिए और आ जाइए। चाहे कल आए 99 और चाहे आप निकलना चाहें, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घरों से निकले और लखनऊ पहुंचे, अपने भाई बहनों का साथ दीजिए। क्योंकि अब ये लड़ाई अंतिम है और समय ना उनके पास है ना हमारे पास है। तो लड़ाई तेज करनी है, जल्दी आ जाए। पता नहीं समझोगे ना, समझो भैया। तुम जा रहे थे वही कहीं झगड़ा होता है, ये बताओ।
ठीक है, बहुत लोग जुड़े हैं और जिन साथियों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो उनसे निवेदन है कि एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और सिर्फ ग्रुपों में शेयर ना करें, अपनी वॉल पर भी शेयर करें, जिससे जो आपके सगे संबंधी जुड़े हों, जो दोस्त यार जुड़े हों, कम से कम वो इस जानकारी को समझें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों की क्या हालत है, कैसे कैसे हालातों में यहाँ पर रहना पड़ रहा है और दलितों और पिछड़ों के वोटों से चुनी गई ये सरकार आज किस हद तक तानाशाही पर उतारू है, उसको जो है जनता के सामने आना चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे और बने रहिए, साथ जुड़े रहिएगा। कल जो भी कार्यक्रम होगा, जैसा भी होगा, हम सभी आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।